हेलो एवरीवन, सत साहिब सभी को। मैं हूं काजल दासी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरे कल के वीडियो में, यानी जो मैंने वीडियो डाला था सतलोक आश्रम के दर्शन का पार्ट 2, उसमें एक भाई जी का कमेंट आया था कि आपने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली है तो आपको क्या बेनिफिट हुआ है और आपका क्या एक्सपीरियंस है इसको लेकर के, स्पिरिचुअली भी और फाइनेंशियली भी। तो मैं उस दोनों एक्सपीरियंस को आपको साथ शेयर करना चाहूंगी। जरूर मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू ही दूंगी कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से मुझे क्या क्या बेनिफिट्स हुए। सबसे पहला बेनिफिट तो मुझे ये हुआ है कि जो हमारे 84 लाख योनियों में भटकने के जो जन्म मरण का चक्र होता है उससे छुटकारा मिला है संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से। तत्व ज्ञान मिला है, अपने सच्चे परमात्मा को जानने के लिए एक सच्ची राह मिली है जो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज दे सकते हैं। इस पृथ्वी पे पूरा संत, मतलब पूर्ण संत कोई है ही नहीं जो इस पूरे तत्व ज्ञान को समझा सके। दूसरा बेनिफिट मेरा ये हुआ है कि मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे। लाइक मेरे को माइग्रेन था, मेरे को अस्थमा भी था, और बर्थ से, बाय बर्थ मेरी नेजल बोन जो होती है, ये नेजल बोन ये कर्व थी, और मेरे जो मांस होता है वो भी बड़ा हुआ था। ठीक है। और मुझे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिए हुए 1 साल हो चुका है, और जो मुझे अस्थमा माइग्रेन की प्रॉब्लम है वो मुझे 4-5 सालों से है। तो जो मेरे अस्थमा और माइग्रेन की प्रॉब्लम है, परमात्मा की दया से वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। जहां मेरा ब्लड 10 बोल रही हूँ मैं, अराउंड 7-8 रहता था, वो आज 11 के समथिंग है। मेरा ब्लड हमेशा बहुत कम रहता था, बहुत, मतलब मैं बहुत बार हॉस्पिटल्स में एडमिट भी होती थी। मतलब ऐसा था कि हर दूसरे महीने में छोड़ करके मुझे 5-6 दिन के लिए एडमिट होना पड़ता था, बिकॉज मेरे हेल्थ इश्यूज इतने थे। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से सबसे पहला जो वो मिला है बेनिफिट यही है कि मेरे जितने भी हेल्थ इश्यूज थे वो ठीक हो चुके हैं। मेरा अस्थमा माइग्रेन जो कि मुझे 4-5 सालों से था वो सब कुछ एकदम खत्म हो चुका है जड़ से। फिर ऐसी एक बार डॉक्टर से हमने कंसल्ट किया इस नेजल बोन के रिगार्डिंग, तो डॉक्टर ने कहा कि आपका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो मीन्स मेरे घर वाले थोड़े पैनिक हो गए कि यार मतलब इतनी क्रिटिकल कंडीशन है तो हमें ऑपरेट करवा देना चाहिए। बट मैं उस टाइम ऑपरेशन के लिए एग्री नहीं थी, क्योंकि मुझे मेरे परमात्मा पे पूरा विश्वास था कि वो मुझे जरूर ठीक कर देंगे। और जब हमने ऑपरेशन की बात भी करी तो वो ऑपरेशन डॉक्टर्स ने 2 से 3 लाख के बीच में बताया था, क्योंकि मुझे उस टाइम अस्थमा भी था और माइग्रेन भी था। तो डॉक्टर्स ने बोला अगर हम ऑपरेशन भी कर देते हैं तो कोई चांस नहीं कि आप बचोगे, और ऑपरेशन नहीं होता है तो भी आपकी कंडीशन जो है वो क्रिटिकल है। डॉक्टर्स ने मुझे ये सजेस्ट किया था कि आप अपने रिस्क पे करवाओ, अगर आप ऑपरेशन करवाना चाहते हो तो। देन हम लोग 1 बार 2 बार 3 बार ऑपरेशन के लिए गए। मेरा सीन ये था कि मीन्स ओटी के बाहर तक जाने। सपोज मैं ओटी के बाहर खड़ी हूँ और तीनों बार ऑपरेशन थिएटर के बाहर से ही मेरा ऑपरेशन कैंसिल हो जाता था, और डॉक्टर से ये बोलते थे कि अगर हम ऑपरेशन कर देंगे हम इनकी ये अस्थमा वाली माइग्रेन वाली प्रॉब्लम डायग्नोस नहीं कर पाए, अगर हम इनका ऑपरेट कर देते तो मतलब चांस नहीं था इनके बचने का। तो मतलब वहां से मुझे परमात्मा मेरे बचा कर लाए, मतलब मुझे दूसरा जीवन उन्होंने दिया है। फिर एक दिन ऐसी मैंने गुरु जी से अरदास लगवाई कि परमात्मा मुझे ये दिक्कतें हैं, और डॉक्टर्स ने मुझे ऑपरेशन के लिए कहा है, और जितनी बार भी मैं ऑपरेशन के लिए जाती हूँ वो हर बार कैंसिल हो जाता है। और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं थी कि मैं 2.5 से 3 लाख रुपए अपने ऑपरेशन के लिए दे पाऊँ। तो गुरुजी ने बोला कि बेटा आप जाओ, डॉक्टर जो बोलते हैं आप उसको करवाओ, परमात्मा दया करेंगे। बाकी सब मैंने अपने गुरुजी पे छोड़ दिया। उन्होंने, मैं तो यही बोलूंगी कि परमात्मा की ही दया थी, जो मेरा ऑपरेशन 2.5 से 3 लाख में होने वाला था वो 62 या 63 के समथिंग, 63,000 में कंप्लीट हो चुका है। और आज परमात्मा की दया से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो ऑपरेशन हर बार कैंसिल हो जाता था, जिसके लिए 2.5-3 लाख रुपए चाहिए थे, वो मेरा 60,000 में
कंप्लीट हो चुका है और परमात्मा की दया से आज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी जितनी भी सारी दिक्कतें थी, मेरे हेल्थ इश्यूज थे, वो सब खत्म हो चुके हैं। सब कुछ ऐसा था कि मुझे हर महीने मतलब हर साल टाइफाइड होता था, हर साल टाइफाइड होता था। और हर साल टाइफाइड भी ऐसा नहीं कि हाँ 2-4 दिन के लिए रहा, 3-4 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, नहीं, मुझे कम से कम एडमिट होना पड़ता था 10 से 15 दिन के लिए। परमात्मा की दया से मेरी वो सारी चीजें आज खत्म हो चुकी है, जितने मेरे हेल्थ इश्यूज थे वो सब खत्म हो चुके हैं। बाकी परमात्मा कहते हैं थोड़ी बहुत ठूठा तो लगी रहेगी, ताकि आपको परमात्मा की याद बनी रहे, क्योंकि इंसान भगवान को तभी याद करता है जब वो दुख में होता है। क्योंकि परमात्मा की एक वाणी है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सिमरन करे सो दुख काहे का होए। तो इसका अर्थ ये है कि जब हमें दुख होता है, हमें कष्ट होता है, तो हमें भगवान ही याद आते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारा साथ सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं दे सकता। तो भगवान को दुख में याद करने से अच्छा आप लोग भगवान को सुख में याद करो, ताकि आपके ऊपर वो दुख, वो कष्ट आए ही ना जिसको आप बर्दाश्त ना कर पाओ। और परमात्मा इतनी दया करते हैं अपने बच्चों पे कि जो बड़ी से बड़ी परेशानियां होती है वो छोटे में टल जाती है। तो इसीलिए मैं सबसे यही बार बार एक अरदास लगाती हूँ, सबको एक ही चीज बताती हूँ कि जितना ज्यादा हो सके आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए, उनके प्रवचन सुनिए। क्योंकि जो इंसान, सब लोग कहते हैं कि इंसान के कर्म नहीं काटे जा सकते, तो ये गलत बात है। सच्ची भक्ति, सच्चे परमात्मा की भक्ति इंसान के बुरे कर्मों को भी काट देती है। सच्ची भक्ति और सेवा, इनसे हमारे बुरे कर्म कटते हैं और हमारे पुण्य बनते हैं, जिससे कि हमें लाभ होता है। और आज के टाइम में हम देख रहे होंगे कि बहुत कोई दुखी है, कोई सुखी है। तो जो सुखी इंसान है, मतलब उसने तो पिछले जन्म में कोई पुण्य कर्म करे होंगे, जो उसने अपनी पूंजी इकट्ठा करके रखी थी वो उसको अभी मिल रही है। जब उसकी वो पूंजी खत्म हो जाएगी तो वो भी ऐसी हो जाएगा, उसको भी दुख का सामना करना पड़ेगा। और जो दुखी है उनका तो ये है कि उन्होंने पहले भी कुछ अपना पूंजी इकट्ठा नहीं करी। पूंजी का मतलब ये नहीं कि आपने माया जोड़ ली, पैसे जोड़ लिए, नहीं। मतलब दान धर्म, सेवा, सत्संग सुनना, पुण्य कर्म करना, एक दूसरे के प्रति दया भाव रखना, ये होता है हमारा असली पूंजी, जिसको हम अभी से स्टोर करके नहीं रखेंगे तो हमें आगे चल के प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए जितना ज्यादा हो सके आप लोग एक दूसरे के प्रति दया भाव रखिए। और ये जो मैंने अभी बताया, ये मेरी रियल स्टोरी थी, मेरी पर्सनल स्टोरी थी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद का। और इससे पहले मैं स्कॉन से ज्वाइन थी, मैं 3 से 4 साल स्कॉन से ज्वाइन थी। और मैंने वहां पे भी बहुत भक्ति करी, एकादशी हो गई, शिवरात्रि हो गई, निर्जला शिवरात्रि, निर्जला जन्माष्टमी, बहुत सारे मैंने फास्ट किए। ऐसा कोई व्रत नहीं होता था जो मैं नहीं करती थी। बट जब मुझे असली ज्ञान समझ में आया कि कबीर साहिब की एक वाणी है कि पत्थर पूजे से हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, ताते तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। इसका अर्थ ये होता है कि अगर पत्थर पूजने से हमें भगवान मिल जाते तो उससे अच्छी तो चक्की है, उसको पूजो जो कम से कम गेहूं पीस करके आटा देती है और जिससे पेट भरता है लोगों का। तो इससे अच्छा आप पत्थर पूजने से अच्छा पूर्ण परमात्मा को पूजो, जो आपके संकटों का निवारण कर सकते हैं। असल में जो पूर्ण परमात्मा है उनकी भक्ति करो, वो आपके सारे बुरे कर्म काट देंगे, आपको सच्चा भक्ति मार्ग बता करके परमात्मा के मार्ग में लगाएंगे, मोक्ष के मार्ग में लगाएंगे। जैसे मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हुई हैं, आप लोगों की भी हो सकती है। और रही फाइनेंशियल कंडीशन की बात, तो एक टाइम ऐसा था कि मतलब मैं बहुत स्ट्रगल किया, मैंने बहुत स्ट्रगल मीन्स लाइक मैंने अपनी आधी पढ़ाई बीच में छोड़ करके जॉब करी थी। अपनी पढ़ाई मैं ओपन से करती थी और देन जॉब भी कंटिन्यू करती थी, बिकॉज मेरी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से।
लेकिन उसके बाद मैंने अपनी स्टडीज़ भी कंप्लीट करी एंड मैंने जॉब भी करी। और आज मेरी फाइनेंशियल कंडीशन परमात्मा की दया से इतना ठीक है कि मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मुझे जॉब करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे को परमात्मा ने अब इतना दे रखा है कि सब कुछ ठीक है। परमात्मा की दया से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो बस ये है कि वो समर्थ हैं, वो सब कुछ दे सकते हैं और वो अपने वही एक परमात्मा है जो अपने बच्चों को सुखी कर सकते हैं। क्योंकि परम पिता जो होता है वही अपने बच्चों का सुख दुख में साथ देता है। बाकी जैसे बाहर के लोग हैं वो आएंगे पूछेंगे चले जाएंगे, वैसे ये भगवान है हमारे, वो हमारी सहायता नहीं कर सकते। वो अपने अपने लेवल के भगवान हैं और उनको जितना मतलब जितना एरिया उनको मिला हुआ, जैसे शिव जी हो गए, शिवलोक और ब्रह्मा लोक और विष्णु लोक, ये यहाँ तक ही सीमित है, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर सकते हमारे लिए। और हम अगर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करेंगे तो हम पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होंगे और वही हमारी हर चीज का सॉल्यूशन देंगे, हर चीज से हमें बाहर निकालेंगे। चाहे वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हो, आपके हेल्थ इश्यूज हो, आपको सबसे मेन चीज तो ये होता है कि वो 84 लाख योनियों में भटकने से आपको बचाते हैं और सच्चा भक्ति मार्ग बताते हैं और कबीर साहिब के बारे में समझाते हैं कि पूर्ण परमात्मा वही है जो कि हर युग में आते हैं और अपने बच्चों को ज्ञान समझाते हैं। लेकिन तीनों युगों में तो हमने उनको समझा नहीं क्योंकि उस टाइम समाज पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन आज हम हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ सकते हैं जिसका ज्ञान हमारे संत रामपाल जी महाराज एक एक चीज को खोल खोल के समझाते हैं कि बेटा यहाँ पर इस चीज का प्रूफ है कि हाँ यहाँ पर कबीर साहब के बारे में लिखा हुआ है हमारे धर्म ग्रंथों में, चाहे वो कुरान हो, बाइबल हो, गीता हो या फिर हमारे वेद हो, ठीक है, इन सब में हमारे कबीर परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है कि वो पूर्ण परमात्मा सिर्फ एक ही है और वो उसकी पहचान सिर्फ तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं। और तत्वदर्शी संत सिर्फ वही होते हैं जो उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष हमें समझा दे, जिसकी ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा होती है। वो जो संत बता देते हैं वही तत्वदर्शी संत होते हैं। तो जैसे कि कबीर परमेश्वर हैं, वो उन्होंने 6 दिन में सृष्टि रच दी और 7वें दिन वो अपने तखत पे जा विराजे। तो असली परमात्मा वही है जिनका ये आदेश ही नहीं है कि मूर्ति पूजन करो, व्रत करो, तप करो, नहीं। मेन मोक्ष होता है सच्ची भक्ति से, सच्चे मंत्रों से, और वो सिर्फ तत्वदर्शी संत यानी कि संत रामपाल जी महाराज ही दे सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनिए, मंगल प्रवचन सुनिए और ध्यान से सुनिए कि उसमें वो क्या बता रहे हैं और किसका प्रमाण क्या है। हमारे तो वेदों में ग्रंथ, हमारे तो किसी भी ग्रंथ में प्रमाण नहीं है कि व्रत करने से, तप करने से मोक्ष होता है। तो हम लोग ये काल के जाल में उलझे पड़े हैं, काल ने हमें फंसाया पड़ा है। तो इसीलिए इन चीजों से बाहर निकल करके एक बार आप ज्ञान समझिए, ज्ञान सुनिए और अपना मोक्ष करवाइए। परमात्मा आपका मोक्ष करवाएंगे सच्चा भक्ति मार्ग बता करके। तो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को लगा दीजिए सत्संग में, क्योंकि यही वो मार्ग है जो हमें मोक्ष प्राप्ति करवा सकता है। जैसे मुझे सुखी किया है, जैसे और भक्तों को सुखी किया है। आप संत रामपाल जी महाराज जी के चैनल पे इंटरव्यूज देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू दिए हैं कि उनकी लाइलाज बीमारियां ठीक हो चुकी है, जिसका कोई इलाज नहीं था, लाखों पैसे खर्च होते थे। मेरा भी यही सीन था कि कई मेडिसिन मुझे खानी पड़ती थी, मतलब इतने मेडिसिन मेरे रखे रहते थे मेरे पास कि इनके बिना मेरा गुजारा नहीं था। तो आज उन सारी दवाइयों से मुझे छुटकारा दे दिया। तो जैसे मुझे सुखी करा है, सबको करा है, आपको भी करेंगे, क्योंकि आप सच्ची भक्ति कर रहे हो और सच्चे परमात्मा की भक्ति कर रहे हो। तो जुट जाओ इस मार्ग में, झोंक दो खुद को इसमें और समर्पित हो जाओ परमात्मा के मार्ग में, ताकि आपका मोक्ष हो सके, आपकी फैमिली का मोक्ष हो सके। और संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की लिखी हुई पुस्तक जो है ज्ञान गंगा, जो कि हमारे धर्मों के आधार पर बनी है,
संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि उसे पढ़ने से आपकी 101 पीढ़ी पार हो जाएगी। तो जब सिर्फ एक किताब पढ़ने से आपकी 101 पीढ़ी पार हो सकती है, तो क्या आप पार नहीं हो पाओगे? तो आप लोग ज्ञान सुनो, समझो, भक्ति करो और अपना मोक्ष करवाओ, ताकि सब सुखी हो सकें, सबके जो मन का भाव है वो एक समान हो सके। ये थी मेरी पूरी कहानी। तो सच्चाई है सभी को, एंड प्लीज ज्यादा से ज्यादा संत रामपाल जी महाराज से जुड़ें और अपना कल्याण करवाएं। परमात्मा आपको मोक्ष दे। सच्चाई।